हेलो, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं वाइल एंड व्हेन में अंतर क्या है, आखिर इसका यूज क्यों करें, कब करें और कैसे करें। इसमें जो भी डाउट है आज क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। कई लोगों को ये समझ में जल्दी नहीं आता कि किस तरह के सेंटेंस में और कहाँ पर वाइल का यूज करें और या फिर व्हेन का यूज करें। तो इससे हम क्लियर कर लेंगे। बस छोटी सी बात अब समझ लें कि जब भी दो एक्शन एक ही समय में घटित हो, दो काम दो कार्य एक ही समय में घटित हो, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम वाइल का या फिर व्हेन का यूज करेंगे। सेंटेंस कैसा रहेगा, जैसे आप देख रहे हैं, जब ज्ञान बांटा जा रहा था तुम घोड़ा बेचकर सो रहे थे। दो काम एक साथ हो रहा है। जैसे जब ज्ञान बांटा जा रहा था तो एक काम हो गया, ज्ञान बांटा जा रहा था और उसी समय तुम घोड़ा बेचकर सो रहे थे, मतलब गहरी नींद में सो रहे थे। तो अब क्या है कि हम वाइल और व्हेन का यूज कब करें देख लेते हैं। यहाँ इसके जरिए पहले देखेंगे और उसके बाद हम इस सेंटेंस को प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो मेन रूल को समझने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, क्योंकि इस तरह का जो भी ये वाइल और व्हेन आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। टू कंटिन्यूअस एक्शंस अगर रहेगा तो हम वाइल का यूज करेंगे। टू मतलब दो सेंटेंस तो रहेगा ही, लेकिन दोनों अगर कंटिन्यूअस ही रहेगा तो वहाँ पर हम वाइल का यूज करेंगे जब के लिए या फिर तब के लिए। जब ज्ञान बंट रहा था, जब ज्ञान बांटा जा रहा था, तब नहीं भी लिखे काम चलेगा, लेकिन तब हिडन है। तब तुम घोड़ा बेचकर सो रहे थे। जब वह पढ़ाई कर रही थी तो तुम फिल्म देख रहे थे। मतलब एक समय में दो कंटिन्यूअस कार्य हो रहा है, दो एक्शन हो रहा है और दोनों कंटिन्यूअस है, तो उसमें वाइल का यूज करेंगे। अब क्या है, दो इंडिफिनिट एक्शंस का मतलब क्या, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या फिर पास्ट इंडिफिनिट होगा। जिस प्रकार यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट हो सकता है। तो जब दो इंडिफिनिट एक्शंस हो तो उसमें हम व्हेन का यूज करेंगे। उसके बाद जब भी एज का चर्चा किया जाए, जब मैं 18 वर्ष का था तो मेरी शादी हो गई थी, सपोजिंग ऐसा बोलना है, तो जब भी एज का चर्चा हो तो वहाँ पर हम व्हेन का यूज करेंगे ऐसे। उसके बाद ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसे समझिए। अगर दो सेंटेंस में एक इंडिफिनिट का है, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, पहला इंडिफिनिट है और दूसरा कंटिन्यूअस, चाहे पास्ट का हो या प्रेजेंट का हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वाइल या फिर व्हेन दोनों में से कोई कर सकते हैं। पहला क्या होगा, इंडिफिनिट, और दूसरा क्या होगा, कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। तो वहाँ पर वाइल या फिर व्हेन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, इसको आपको याद रखना है ताकि ये आपको ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट है वन कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखना है कि अगर अब यहाँ पर पहला सेंटेंस कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, और दूसरा इंडिफिनिट का हो, उस चाहे वो पास्ट का है प्रेजेंट का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसमें हम व्हेन देंगे। अंतर क्या है कि यहाँ पर पहले इंडिफिनिट है और दूसरा कंटिन्यूअस। यहाँ पर क्या है, पहले कंटिन्यूअस है और दूसरा इंडिफिनिट, तो यहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अभी और भी कंडीशन बताएंगे जिसमें आपको देखना है कि वाइल का प्रयोग करेंगे लेकिन उसमें सब्जेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको अभी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है, जब ज्ञान बांटा जा रहा था तुम घोड़ा बेचकर सो रहे थे। दोनों कंटिन्यूअस का है, वो पास्ट का, पास्ट कंटिन्यूअस का दोनों है, सेंटेंस है। तो अब इसमें वाइल का यूज करेंगे, देख लेते हैं। और पहला तो पैसिव सेंटेंस है पास्ट का, तो देखते हैं। तो हम लिखेंगे वाइल और ज्ञान बांटा जा रहा था, तो क्या करेंगे, विजडम वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। बिल्कुल आसान है, समझ रहे हैं। व्हाइल विजडम वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड
और उसके बाद हो क्या रहा था, तुम घोड़ा बेचकर सो रहे थे। तो हम लिखेंगे यू वर हैविंग साउंड स्लीप। घोड़ा बेचकर सोने का मतलब है गहरी नींद में सोना। कोई घोड़ा बेचकर सो रहा है मतलब उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, गहरी नींद ले रहा है। तो व्हाइल विजडम वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड यू आर हैविंग साउंड स्लीप, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब मैं उसे थप्पड़ मारा तब वह जोर से रोने लगा। अब देखेंगे ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और मैं आपको बतलाया हूँ जब इंडेफिनिट का प्रयोग हो और दोनों इंडेफिनिट हो, दोनों तरफ इंडेफिनिट ही हो, तब हम व्हेन का यूज करेंगे। कैसे? तो जब मैं उसे थप्पड़ मारा तो पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे व्हेन आई स्लैप्ड हिम। जब मैंने उसे थप्पड़ मारा तब वह जोर से रोने लगा। तो व्हेन का प्रयोग भी हो चुका है, वह जोर से रोने लगा। तो जब कोई काम कोई करने लगता है तो आप बिगिन का यूज कर सकते हैं, स्टार्ट का यूज कर सकते हैं और इसमें इसको पास्ट में बनाना है। तो व्हेन आई स्लेप्ट हिम ही बिगिन लिखेंगे, बिगिन पास्ट इंडेफिनिट है तो बिगिन टू और जोर से रोना, वीप लाउडली। बस व्हेन आई स्लैप्ड हिम ही बिगन टू वीप लाउडली। जब मैं उसे थप्पड़ मारा वह जोर से रोने लगा। दोनों ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो हम यहाँ पर व्हेन का प्रयोग किए हैं, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपसे हम सवाल भी पूछने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, जब मैं 25 वर्ष का था तब मैं मुंबई में रह रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि जैसे ही एज का चर्चा हो तो हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? व्हेन एज का चर्चा हो तब। तो यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है तो हम लिखेंगे व्हेन आई वॉज कितना 25। बस 25 से भी काम चल जाएगा या फिर आप बोल सकते हैं आई वॉज 25 ईयर्स ओल्ड बोल सकते हैं। तो व्हेन आई वॉज 25 तब मैं मुंबई में रह रहा था। तो क्या करेंगे? आई वॉज लिविंग इन मुंबई। तब मैं मुंबई में रह रहा था। तो एज के बारे में भी आप याद रखेंगे कि करना क्या है। नेक्स्ट है, मैंने कमरे में देखा तो वह किसी से बात कर रहे थे। अब फिर इस रूल को आपको याद रखना पड़ेगा कि एक तो पास्ट इंडेफिनिट का है और दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट का। तो रूल बताया गया है कि आपको कि पहला अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो और दूसरा कंटिन्यूअस हो तो उसमें क्या करेंगे? दोनों का यूज होगा, व्हाइल का भी यूज होगा और व्हेन का। कैसे देख लीजिए। तो मैंने कमरे में देखा, पहले इसी को लिखते हैं कैसे? तो आई सॉ इन द रूम। और क्या पाया? आई सॉ इन द रूम। वह किसी से बात कर रही थी तो हम लिखेंगे व्हाइल या फिर व्हेन। दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आई सॉ इन द रूम व्हाइल या फिर व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू समवन। लिख सकते हैं समवन। आई सॉ इन द रूम व्हाइल व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू समवन। फिर आप बोलेंगे यहाँ पर व्हाइल और व्हेन का प्रयोग बीच में क्यों आ गया? तो आपको यहाँ पर इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। मैंने कमरे में देखा तो आई सॉ इन द रूम, वह किसी से बात कर रही थी तो मैं उस समय कमरे में देखा जब वो किसी से बात कर रही थी। तो यहाँ पर हम बीच में ही लाएंगे। यहाँ जो सेकेंड वाला सेंटेंस है उससे पहले हम व्हेन या फिर व्हाइल का यूज करेंगे। लेकिन इसे और क्लियर समझने के लिए एक और सेंटेंस को देखते हैं क्योंकि दोनों एक ही तरह का है लेकिन रूल में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है, देखिए, वह बाजार से आ रहा था जब उससे गोली मारी गई थी। न्यूज़पेपर से लिया गया है। जब वह बाजार से आ रहा था तब उससे गोली मारी गई थी। या फिर कभी कभी देखते हैं जब वह घर जा रहा था तो उससे गोली मारी गई थी। तो यहाँ पर क्या होगा सो देख लीजिए। तो सबसे पहला सेंटेंस क्या है? जब वह बाजार से आ रहा था, पहला कंटिन्यूअस है
और दूसरा क्या है, तब उसे गोली मारी गई थी। पास्ट है, पास्ट का इंडेफिनिट और पैसिव फॉर्म में आएगा ये। तो यहाँ पर देखिए रूल क्या चेंज होता है, वह बाजार से आ रहा था, पहले ये लिख लीजिए, वह बाजार से आ रहा था। ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट। ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से आ रहा था। क्लियर है। अब देखिए जब उससे गोली मारी गई थी, अब यहाँ पर व्हाइल का यूज नहीं करेंगे, व्हेन का प्रयोग करेंगे। क्यों? आपको बतला दिया गया है कि जब पहला सेंटेंस कंटिन्यूअस हो और दूसरा इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट या प्रेजेंट, तो हम जब बीच में व्हाइल या फिर व्हेन को सिलेक्ट करना है तो आप व्हेन का यूज करेंगे। लेकिन वही आप इसमें देखेंगे कि पहला क्या है, इंडेफिनिट है और दूसरा कंटिन्यूअस है, और बीच में व्हाइल या फिर व्हेन का यूज करना है तो आप यहाँ पर दोनों का यूज करेंगे, व्हाइल या फिर व्हेन। लेकिन कंडीशन यहाँ पर बदल गया है कि पहला कंटिन्यूअस है और दूसरा इंडेफिनिट है, तो जैसे इंडेफिनिट से पहले हम यूज करने जा रहे हैं तो फिर व्हेन का यूज करेंगे। तो ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट व्हेन, क्या है सेंटेंस, जब उसे गोली मारी गई थी। व्हेन शॉट डेड, ही वॉज कमिंग फ्रॉम मार्केट, वह बाजार से आ रहा था। व्हेन ही वॉज शॉट डेड, जब उससे गोली मारी गई थी, जब उससे गोली मारी गई थी वह बाजार से आ रहा था। ऐसे अब देखते हैं जो नेक्स्ट सेंटेंस है। अब इससे आपको ये सीखना है कि व्हाइल का प्रयोग विदाउट सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? बहुत सिंपल है, आसान है। मैं रोज सवेरे नाश्ता करते हुए आपका वीडियो देखता हूँ। अब यहाँ पर कैसे लिखते हैं सो देख लीजिए। मैं रोज सवेरे नाश्ता करते हुए, तो पहले व्हाइल से शुरू करते हैं। व्हाइल हैविंग ब्रेकफास्ट, in the morning, while having breakfast in the morning, क्या करता हूँ, मैं आपका वीडियो देखता हूँ। हम ऐसे लिखेंगे तो आई वॉच योर वीडियो, मैं आपका वीडियो देखता हूँ तो आई वॉच योर वीडियो। बस। तो इसमें आपने क्या सीखा, जब कोई कार्य करते हुए एक ही आदमी है, आदमी एक है, सब्जेक्ट एक है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, व्हाइल से यूज शुरू करेंगे, उसके बाद वर्ब फोर का यूज करेंगे और उसके बाद फिर जो सेंटेंस है उसे बोलेंगे, उसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 अलग अलग रूल्स है, जो भी आपको सेंटेंस बताए हैं अलग अलग रूल्स है। तो चलिए, जरूरी है कि इस पर भी आप बहुत सारे सेंटेंस को बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। लेकिन अभी बारी है आपसे सवाल पूछने की। तो आज का सवाल है, जब मैं पढ़ रहा था तब वह सो रहा था। सिंपल है। इस रूल, जो पहला जो रूल हम बतलाए हैं उसके अनुसार बनाना है। मैं आपको मैं हिंट्स भी दे दिया हूँ। जब मैं पढ़ रहा था तब वह सो रहा था। 2 एक्शन एक साथ घटित हो रहा है और दोनों कंटिन्यूअस का है, तो भूलना नहीं। अब इसमें व्हाइल का यूज़ करना है कि व्हेन का सब यहाँ पर क्लियर है, बस गलत नहीं होना चाहिए। जब गलत होता है तो मुझे मुश्किल होता है फिर चेक करने में, तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रयास कीजिए बिल्कुल सही हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को, हमारे भी कोई भी वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए, दूसरों तक जरूर पहुँचाइए ताकि और लोग भी सीखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, लाइक करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।